कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जब सूर्य की सतह पर हुए धमाकेदार विस्फोट की वजह से धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह नष्ट हो गई और धरती पर किसी भी जीव का बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इस विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। अब हालात इतने बुरे थे कि अगर कोई भी सीधी धूप में चला जाता तो वह जलने लगता। इस घटना के 15 साल बाद हम एलेक्स नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं जो अपने रोबोट पार्टनर बार्नी के साथ बाहर कुछ खाने का ढूंढ रहा था। सूरज की जानलेवा यूवी रेज से बचने के लिए उसने एक खास किस्म का सूट पहना था जो उसके पूरे शरीर को बचाता था रेडिएशन से, और साथ ही अगर रेडिएशन का स्तर और बढ़ने लगता तो उसे पहले ही बता देता कि कहीं छुप जाओ। खैर, एलेक्स कुछ गुनगुनाते हुए बार्नी के साथ एक स्टोर में पहुंचा जहां से उन्होंने डॉग फूड के साथ साथ बाकी सामान भी इकट्ठा किया। वहीं जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी थीं, पर उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। काम पूरा होने के बाद एलेक्स ने इस बिल्डिंग पर एक निशान लगा दिया ताकि अगली बार उसे याद रहे कि उसने इस बिल्डिंग को खाली कर दिया है। इसके बाद वह एक ट्रक में बैठ गया और नक्शे की मदद से एक सुनसान शहर में पहुंच गया जो चारों ओर से रेत से दबा हुआ था। वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, इसीलिए एलेक्स गाड़ी को टक्कर मारकर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एलेक्स के सूट ने उसे सावधान किया कि आगे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, तो एलेक्स ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। इसी हड़बड़ी में वह कुछ गाड़ियों से टकराता हुआ ऐन वक्त पर इस शहर से भाग निकला। कुछ ही देर में वह अपनी अंडरग्राउंड लैब में पहुंच गया। असल में यह जगह पहले उसी स्पेस एनर्जी कंपनी की थी जिसमें वह काम करता था। खैर, तूफान अब भी बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, पर एलेक्स बार्नी को खींचकर बिल्डिंग में पहुंच गया और इस तरह उसकी जान बाल बाल बची। आखिरकार सुरक्षित होने के बाद एलेक्स ने अपना सूट और बार्नी को अच्छे से साफ किया। फिर जब वह खुद नहा रहा था तो जोर जोर से खांसने लगा। तब यह खुलासा होता है कि खतरनाक रेडिएशन की वजह से वह कुछ ही समय में मरने वाला है। खैर, सब कुछ अच्छे से साफ करने के बाद एलेक्स अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। उसे देखते ही उसका कुत्ता मैक्स कूदता हुआ उसके पास आया और एलेक्स ने उसे खूब प्यार किया। फिर उसने अपने कुत्ते को खाना दिया जो वह लेकर आया था, पर एलेक्स ने खुद सिर्फ एक ड्रिंक पी क्योंकि उसके पास खाने को बहुत कम चीजें बची थी। बाद में वह फ्रिज में रखे पीच कैन की ओर तरसती हुई निगाहों से देखता रहा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोका और इस कैन को एक खास मौके के लिए बचा लिया। इसके बाद एलेक्स अपने मेन प्रोजेक्ट के काम में जुट गया। असल में वह एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा था जो उसके मरने के बाद भी मैक्स का ख्याल रखे। एलेक्स के एक रोबोट ने लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन कर दी जिससे उनकी सारी जानकारी एक डेटाबेस में सेव हो गई और अब एलेक्स इसी डेटाबेस को ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में डालने वाला था। खैर, बीच बीच में वह थोड़ा ब्रेक लेकर अपने कुत्ते के साथ बॉल कैचिंग खेलता। फिर शाम को एलेक्स रेडिएशन पर एक किताब पढ़ रहा था तो वह काफी मायूस हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसीलिए अब सोने की बजाय उसने अपने रोबोट पर ही काम करना जारी रखा। उसने सर तो लगभग बना दिया था, लेकिन बस आंखों की कमी थी। इसीलिए उसने डीन की आंखें निकाल लीं और कहा कि बाद में तुम्हें नई आंखें लगा दूंगा। पर जैसे ही उसने अपने रोबोट को एक्टिवेट किया तो वह बोल तो नहीं पा रहा था, मगर सर हिलाकर एलेक्स के सवालों का जवाब दे रहा था। उसे देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए उसने फटाफट उसके बोलने की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। आखिरकार रोबोट बोलने लगा, जिसे देखकर उसका कुत्ता मैक्स थोड़ा डर गया और उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। फिर रोबोट ने अपना नाम ईथन चुना और अपने मालिक एलेक्स को बताया कि डेटाबेस में जितनी चीजें आपने डाली थीं वो सब मैं जानता हूं। उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से रोबोट को एलेक्स के सारे ऑर्डर्स मानने होंगे, जिसमें सबसे पहला था कि वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार एलेक्स ने ईथन को समझाया कि तुम्हारा असली मकसद है मेरे मरने के बाद मैक्स का ख्याल रखना। तभी अचानक बिल्डिंग की बिजली चली गई। एलेक्स ने बाहर जाकर विंड टर्बाइन फिर से चालू की और इधर ईथन ने मैक्स से बात करने की कोशिश की, मगर कुत्ते ने बस उसकी टांग पर पेशाब कर दिया और चलता बना। तभी अचानक एलेक्स को दूर से बहुत जबरदस्त तूफान आता दिखाई दिया, तो उसने जल्दी से अंदर भागकर ईथन को वेदर स्टेशन से कनेक्ट कर दिया। तब यह खुलासा होता है कि अगले 24 घंटे में 4 अलग अलग तूफान टकराकर एक बवंडर बना देंगे जो करीब 40 दिन चलेगा। इतने भयंकर बवंडर से बच निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, इसलिए एलेक्स ने जल्द से जल्द यहां से निकलने का फैसला किया। अंत में उसने अपना पीचेस का कैन खाया और अपनी नाक से बहते खून को नजरअंदाज करके उसने नक्शे में देखा कि बचने का आखिरी रास्ता यही हो सकता है। अब उन्हें पश्चिम दिशा में सैन फ्रांसिस्को शहर की ओर जाना होगा। इसके बाद एलेक्स ने ईथन की बॉडी को बनाने का काम पूरा किया और डाटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन इसके
बाद भी उसने हिसाब लगाया कि काम सिर्फ 72% ही हो पाएगा, मगर उसके पास ज्यादा समय नहीं था। आखिरकार उसने रोबोट का शरीर उसके सर से कनेक्ट कर दिया और ईथन खड़ा हो गया। फिर एलेक्स ने उसे चलना सिखाया, जिसे देखकर मैक्स और भौंकने लगा। ईथन 2-4 बार तो लड़खड़ा कर गिर गया। इसके बाद एलेक्स ने अपना सारा जरूरत का सामान बांध लिया। इधर आंखें ना होने की वजह से बार्नी बार बार चीजों से टकरा रहा था, इसलिए एलेक्स ने अपने सिक्योरिटी कैमरा का इस्तेमाल करके उसे नई आंखें दे दी। इसके बाद पूरी टीम आर्मी में बैठकर निकल गई। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके आसपास के सारे इलाके रेगिस्तान में बदल चुके हैं। तब एलेक्स ने उन्हें धरती के सुनहरे दिनों के बारे में बताया, जब यहाँ सुंदर फूल और जानवर हुआ करते थे। तभी उसने देखा कि ईथन के सर में एक स्क्रू ढीला था, इसीलिए जब वह सब एक नए शहर में पहुंचे तो एलेक्स ने एक जगह रुककर उसकी मरम्मत कर दी। जब एलेक्स काम कर रहा था तो ईथन ने उसकी पोस्ट कार्ड कलेक्शन देखी। एलेक्स सैन फ्रांसिस्को के पोस्ट कार्ड को खास संभाल कर रखता था, क्योंकि यह उसे उसके किसी करीबी ने भेजा था। फिर ईथन ने कहा कि मुझे तो सिडनी का पोस्ट कार्ड बेहद पसंद आया और वह वहां पर जाना चाहता है, लेकिन बिना हवाई जहाज के वहां जाना मुमकिन ही नहीं है। तो आखिर में उसने कहा कि कोई नहीं, सैन फ्रांसिस्को भी बढ़िया ही है, वहीं पर घूम लेंगे। आखिरकार मरम्मत पूरी होने के बाद एलेक्स ने कहा कि अब वह खाने के लिए कुछ ढूंढने बाहर जाएगा, लेकिन जब बार्नी को पता चला कि इस बार एलेक्स उसकी जगह ईथन को अपने साथ ले जा रहा है तो यह सुनकर वह बहुत मायूस हो गया। खैर, जब वह सड़क पर निकले तो एलेक्स ने ईथन को सामान इकट्ठा करने के बारे में बताया और आखिरकार घूमते घमाते वह एक मूवी थिएटर में पहुंचे। उसका दरवाजा एक मोटी जंजीर से बंधा हुआ था, मगर ईथन ने अपनी ताकत से बड़ी आसानी से इस दरवाजे को उखाड़ फेंका। फिर अंदर जाकर ईथन ने पहली बार शीशे में खुद को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उधर एलेक्स को एक पॉपकॉर्न का बैग मिल गया। उसने बाहर जाकर ईथन को दिखाया कि सूरज की किरणें इतनी तेज हैं कि सारे पॉपकॉर्न कुछ ही पलों में अपने आप भुन गए। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। अब वह तुरंत आर्मी में बैठ गए और शहर से भागे, मगर तूफान उन्हें अपनी चपेट में लेने ही वाला था। अब उनके पास आखिरी रास्ता यही था कि वह एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढे। तब एलेक्स ने ईथन की मदद से आरवी को तारों से बांध दिया ताकि तूफान उसे उड़ा ना ले जाए। एलेक्स अपनी बीमारी से काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए वह जल्दी ही थक गया। तब ईथन ने उसे वापस आरवी में भेज दिया और खुद जोरों शोरों से मेहनत करके काम पूरा किया। अंदर एलेक्स ने मैक्स को एक कैबिनेट के अंदर भेजा और फिर सारी खिड़कियों को जल्दी से ढककर ईथन को आवाज लगाई। जैसे ही ईथन ने आखिरी तार बांधा तो तूफान उनकी आर्मी तक आ पहुंचा, लेकिन ईथन भी ऐन मौके पर अंदर घुस गया। तूफान के टकराते ही आरवी जोरों से हिलने लगी। एलेक्स और ईथन थोड़े घबराए हुए अंदर रुके हुए थे। बाहर सभी तारें एक एक करके टूटने लगी और आखिरकार सिर्फ एक तार बची थी। काफी देर तक आरवी हिलती रही और आखिर में तूफान चला गया, जिसके बाद वह सभी आरवी से बाहर आ गए। एलेक्स ने देखा कि आखिर में वही तार बचा था जिसे ईथन ने पूरी जी जान से लगाया था। खैर, इस तूफान ने उनके एक टायर को भी खराब कर दिया था, तो ईथन ने अपने हाथों से आरवी को उठा लिया ताकि एलेक्स आराम से टायर बदल सके। फिर पूरी टीम ने रात वहीं गुजार कर आराम किया। अगली सुबह उन्होंने सोलर पैनल्स खोले और फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े। बाद में ईथन भी मैक्स पर भौंकने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है वह कुत्तों की भाषा सीख जाए। पर एलेक्स ने उसे समझाया कि चिंता मत करो, समय के साथ मैक्स तुम्हारे ऊपर भरोसा करना सीख जाएगा। बाद में जब वह रास्ते में थी तो ईथन ने उससे पूछा कि आखिर विश्वास होता क्या है, लेकिन एलेक्स को समझ नहीं आया कि आखिर वह उसे समझाए कैसे। तब उसने ईथन को एक कहानी सुनाई। जब वह अपनी पहली नौकरी में था तो उसके प्रोजेक्ट पर कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तब एलेक्स ने अकेले ही सारी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, मगर जब नाम देने की बारी आई तो उसने पूरी टीम का नाम दे दिया कि सबने मिलकर यह काम किया है। इस तरह उसने सबका भरोसा जीत लिया। मगर ईथन को यह कहानी कुछ खास समझ नहीं आई। लेकिन उसी समय एलेक्स को बहुत जोर से खांसी होने लगी। तब वह ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए। उसने आरवी को एंट्रेंस पर छाया में पार्क कर दिया और बिना सूट पहने ही रेस्टोरेंट में भागा। पर तभी उसने देखा कि मेरी खांसी में तो खून आ रहा है। अचानक उसे मैक्स के भौंकने की आवाजें आईं, तो उसने देखा कि मैक्स ईथन के साथ बाहर आने को राजी नहीं था। तब एलेक्स खुद उसका पट्टा पकड़कर उसे रेस्टोरेंट में लेकर आया और ईथन से कहा कि तुम आरवी की रखवाली करो। इधर एलेक्स मैक्स के साथ खेल रहा था और वहीं ईथन ने ड्राइविंग सीट पर बैठ के गाने ऑन कर दिए और फिर आरवी को चलाने की कोशिश की, मगर तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। उसका शोर सुनते ही एलेक्स तुरंत दौड़कर बाहर आया। उसे देखते ही मैक्स भी उसके पीछे आ गया। वह सूरज की किरणों में पैर रखने ही वाला था कि ऐन वक्त पर एलेक्स ने उसे रोक दिया। अब एलेक्स ने ईथन को डांटा
और आरवी को बड़े ध्यान से वापस पार्क करने को कहा, लेकिन इस बार गाड़ी की टक्कर रेस्टोरेंट से हो गई। तब एलेक्स ने गुस्से से भरकर धूप में अपना हाथ आगे किया और ईथन को दिखाया कि ध्यान से देखो कितनी बुरी तरह से जलता है ये। वो गुस्से में ईथन पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारी एक गड़बड़ की वजह से मैक्स मर सकता था। बहुत सोच समझकर हरकतें किया करो, तुम्हारा असली ध्यान सिर्फ मैक्स के ऊपर होना चाहिए। खैर, बाद में जब वह अपनी मंजिल की ओर निकली तो एलेक्स ने देखा कि ईथन काफी उदास था। तो उसने सोचा कि मैं खुद ईथन को गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। पहले तो ईथन को थोड़ी दिक्कत हुई और वह इधर उधर टकराता रहा, मगर जल्द ही उसे टेक्निक समझ आ गई और वह आराम से ड्राइव करने लगा। आखिरकार रात होने पर वह एक जगह रुक गए और मिलकर खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स देखी। अब पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो चुकी थी तो बड़ी आसानी से साफ साफ दिख रही थी। ईथन ने पूछा कि अगर सूरज की इतनी दिक्कत है तो वह रात में सफर क्यों नहीं करते। तो एलेक्स ने बताया कि लोग दर दर भटक रहे हैं, बहुत सारे भूखे लोग हैं, परछाइयों में छुप कर ही हमला करते हैं। अगली सुबह ईथन ने मैक्स को भौंकते सुना तो वह दौड़कर एलेक्स के पास गया। एलेक्स को उल्टियां हो रही थीं और वह बुरी तरह कांप रहा था। ईथन ने उसका काफी ध्यान रखा और फिर उसे आराम करने को कहा। अब वह खुद ड्राइव करने लगा और जल्दी ही नए शहर में जा पहुंचा। तब ईथन ने मैक्स को एलेक्स के साथ रुकने को कहा और खुद बार्नी को साथ लेकर कुछ खाने का ढूंढने निकल पड़ा। पहले वह एक हॉस्पिटल में घुसे, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ नहीं मिला। ईथन ने बार्नी को दरवाजे पर रुकने को कहा और खुद सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन उन दोनों ने ही यह नहीं देखा कि कोई अंधेरे से उन्हें देख रहा है। इधर ईथन को कुछ दवाइयां और एक जैकेट मिली जो उसने पहन ली। फिर उसे एक कैबिनेट मिला जिसमें जरूरत का काफी सामान था। वहीं नीचे बार्नी को भी कुछ खाने को मिला, लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ा तो एक जाल में फंसकर खत्म हो गया। उधर एलेक्स की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके रोबोट वहां मौजूद नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है, इसीलिए उसने कमजोरी की हालत में भी अपना सूट पहना और बाहर निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वह बार्नी तक पहुंच गया। उसकी ऐसी बुरी हालत एलेक्स से देखी नहीं गई, इसीलिए उसने बार्नी का पावर बटन ऑफ कर दिया। उसी पल उसे किसी के आने की आवाज आई तो वह हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि ईथन था। एलेक्स ने उसे खूब डांटा क्योंकि ईथन ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जाल बिछाया गया है। अचानक उन्हें पास से शोर सुनाई दिया तो वह तुरंत भागने लगे। फिर सीढ़ियों पर एलेक्स बुरी तरह खांसने लगा और अपने घुटनों के बल गिर गया, पर वह आवाजें तेजी से उनके करीब आ रही थीं। तो ईथन ने एलेक्स को उठाया और दोनों तुरंत बिल्डिंग से बाहर आ गए। फिर वह जल्दी से आरवी तक पहुंचे और फटाफट वहां से भाग निकले। कुछ घंटों बाद जब रात हुई तो आखिरकार एलेक्स का ध्यान गया कि गाड़ी में कोई तो उनका पीछा कर रहा है। ईथन के पास नाइट विजन थी और वह अंधेरे में भी गाड़ी चला सकता था, इसीलिए उसने गाड़ी की सभी लाइटें बंद कर दी, मगर फिर भी वह गाड़ी उनके पीछे ही थी। फिर उन्होंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी एलेक्स की नजर सामने मौजूद अंडरपास पर पड़ी तो उसने ऐन वक्त पर स्टीयरिंग घुमाकर आरवी को सड़क से उतार दिया। ईथन ने एलेक्स को समझाया कि आरवी की हाइट अंडरपास से ज्यादा है, हम वहां फंस जाएंगे, मगर एलेक्स घबराहट में आरवी चलाता रहा ताकि वह उसे अंडरपास के नीचे छुपा सके। खैर, ईथन की बात बिल्कुल सही निकली, मगर अब अंडरपास से टकराने की वजह से आरवी के छत पर लगे सोलर पैनल खराब हो गए। अब वह खराब हो ही गए थे तो ईथन ने पूरी ताकत से धक्का देकर आरवी को पूरी तरह अंडरपास के नीचे छुपा दिया। अब वह सब काफी डरे हुए थे और पीछे वाली गाड़ी के निकलने का इंतजार करने लगे। तब ईथन ने देखा कि एलेक्स खुद को बचाने के लिए एक बंदूक भी रखता है। खुशकिस्मती से वह गाड़ी चली गई और एलेक्स ने बाहर आकर आर्मी में हुए नुकसान को देखा। वह खुद को कोसने लगा कि अब तो मैं इसकी मरम्मत भी नहीं कर सकता। वह समझ चुका था कि अब हम इस हालत में सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। तब ईथन ने उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर एलेक्स ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। वो उसके ऊपर ही चिल्लाने लगा, मगर ईथन ने हिम्मत नहीं हारी और आरवी में जाकर कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम कुछ कर लोगे। तब एलेक्स ने उसे एक बार फिर एक कहानी सुनाई। शुरुआत में सोलर फ्लेयर के धमाके के बाद लोग अभी नए तौर तरीकों से जीना सीख ही रहे थे। तब एलेक्स एक सुपरमार्केट में पहुंचा और उसे नूडल्स का एक बैग मिला, लेकिन फिर उसने एक माँ बेटी को देखा जिनका कार्ट सामान से भरा पड़ा था। उस बच्ची के हाथों में बंदूक थी और उसकी माँ बार बार उसे यही कह रही थी कि अगर कोई भी दिखाई दे तो गोली मार देना। अब मौत के डर से एलेक्स वहीं छुपा रहा, लेकिन उसी समय एक गुंडा शॉटगन लेकर वहां पहुंच गया और उन दोनों से सामान मांगने लगा, लेकिन खींचातानी में उस गुंडे ने कई गोलियां चला दी। जब तक एलेक्स बाहर आया तब तक माँ बेटी दोनों मर चुके थे, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने बच्ची का बैग देखा तो उसमें से एक सहमा हुआ पिल्ला निकला। उस दिन एलेक्स ने इस पिल्ले को अपनाकर उसका नाम मैक्स रखा और हमेशा उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। उसी दिन से उसने फैसला किया कि वह किसी पर विश्वास नहीं करेगा। खैर, फिर अगली सुबह एलेक्स आराम कर रहा था और ईथन आरवी चला रहा था। तब ईथन ने पोस्ट कार्ड चेक किए तो पता चला कि सैन फ्रांसिस्को वाला कार्ड एलेक्स के पिता ने साइन किया था और साथ ही बाकी पोस्ट कार्ड्स तो एकदम खाली थे। उसी पल अचानक कंप्यूटर ने सूचना दी कि यहाँ की यूवी रेज उतनी खतरनाक नहीं है और तभी अचानक एक तितली आरवी से टकरा गई। ईथन को कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए उसने आरवी रोककर
एलेक्स को उठाया। एलेक्स ने हैरान होकर अपना हाथ बाहर निकाला तो वह जला नहीं। यह देखते ही वह खुशी से झूम उठा और सूरज की धूप का मजा लेने बाहर आ गया। जब उसने आसपास तितलियां और एक फूल देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कई घंटे तक सफर करने के बाद उन्हें पास के इलाके में कई पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। इस बात की खुशी मनाने के लिए एलेक्स ने अपना खास सूट पहना और आरवी रोककर सूरज की धूप में पिकनिक करने बैठ गया। तब ईथन ने कहा कि उसने कल रात उन सबको ब्रिज पर खड़े देखा था। यह सुनकर एलेक्स काफी खुश हुआ क्योंकि ईथन अब इंसानों की तरह सपने देखना सीख गया था। तब ईथन ने उससे पूछा कि तुमने पोस्ट कार्ड के बारे में झूठ क्यों कहा। तो एलेक्स ने उसे एक नई कहानी सुनाई। जब वह बच्चा था तो उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता की रगों में वाइकिंग्स का खून है। फिर एलेक्स ने ईथन को वाइकिंग फ्यूनरल की एक तस्वीर दिखाई। एलेक्स के पिता उसके पैदा होने से पहले ही चले गए थे क्योंकि वह एक इंजीनियर थे जो बड़े बड़े पुल बनाया करते थे और अपने काम के चलते उन्हें अलग अलग देशों में जाना पड़ता। एलेक्स ने कभी उनसे बात नहीं की, लेकिन फिर उसके 15वें जन्मदिन पर उसे एक पोस्ट कार्ड मिला। उसके पिता ने लिखा था कि एक दिन वह अपने बेटे से मिलना चाहेंगे और एलेक्स ने इसी खास मौके के लिए ये सूट खरीदा था। खैर, बदकिस्मती से उसके बाद उसे अपने पिता की कोई खोज खबर नहीं मिली। ये कहानी ईथन को बड़ी दिलचस्प लगी। उसने कहा कि अगर हम जल्दी निकले तो 18 घंटों के अंदर अंदर गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं। वहीं का पोस्ट कार्ड भेजा था ना तुम्हारे पापा ने। मगर एलेक्स ने उसे याद दिलाया कि उसकी हालत कैसी है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर में मरने वाला है। फिर उसने एक बॉल फेंक कर ईथन को मैक्स के साथ खेलना सिखाया। मगर जब ईथन ने बॉल फेंकी तो भी मैक्स वापस लाकर एलेक्स को ही देता था क्योंकि वह अभी भी ईथन पर विश्वास नहीं करता था। तभी अचानक एलेक्स की खांसी में बहुत सारा खून आने लगा। ईथन ने उसकी मदद करने की कोशिश की पर एलेक्स ने कहा कि तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। फिर उसने ईथन से हाथ मिलाया और उसे गले लगा लिया। आखिरकार एलेक्स आरवी में जाकर लेट गया और मैक्स उसके पास चला गया। ईथन बाहर ही रुककर सामान इकट्ठा कर रहा था, मगर जैसे ही सूरज डूबा उसे मैक्स के रोने की आवाज सुनाई दी और वह समझ गया कि एलेक्स मर चुका है। आखिरकार उसके सम्मान में ईथन और मैक्स ने उसे भी सूट के साथ ही जलाकर बिल्कुल वाइकिंग्स वाला फ्यूनरल दिया। पहले तो ईथन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या करना चाहिए, पर जल्द ही उसे याद आया कि उसने मैक्स की देखभाल का वादा किया है। उसने मैक्स को खाना खिलाया और फिर बॉल फेंकी तो मैक्स पहली बार बॉल वापस उसके पास ही लेकर आया। जल्द ही वह खेलते हुए एक दूसरे के दोस्त बन गए और मैक्स ने ईथन को गले भी लगा लिया। आखिरकार वह फिर से रास्ते पर निकल पड़े क्योंकि वह एलेक्स की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। अंत में जब वह सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो ईथन ने एलेक्स की याद में एक मेमोरियल बनाया और मैक्स के साथ गोल्डन गेट देखने गया। वहां की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। साथ ही उसने वहां लोगों के मैसेजेस देखे जो उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़े थे। यह सब देखकर ईथन ने मैक्स से कहा कि उन्हें इन बचे हुए लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार उसने एक पोस्ट कार्ड पर अपनी टीम की ड्राइंग बनाकर टांग दी और मैक्स के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।